नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जुगनू आईएएस एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे अबाउट नोबेल प्राइज़ जो कि 2023 में दिया गया है इन मेडिसिन फील्ड, और किसको दिया गया है, किस काम के लिए दिया गया है, हम पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में बताएँ, उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये न्यूज़ में क्यों है। ऑब्वियसली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 2023 का जो नोबेल प्राइज़ है वो मेडिसिन और साइकोलॉजी के फील्ड में दिया गया है, और ये दिया गया है कैटलीना कैरिको और ड्रू वेस्टमैन को उनके बहुत ही बेहतरीन काम के लिए जो उन्होंने न्यूक्लाइड जो कि मॉडिफिकेशन बेस है एमआरएनए का, उस पर इन्होंने काम किया है। और ये डिस्कवरी जो है 2 नोबेल लॉरिएट्स के द्वारा की गई है, जो कि एक क्रिटिकल था फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव एमआरएनए वैक्सीन जो अगेंस्ट कोविड-19 ड्यूरिंग पैंडेमिक दैट बिगन इन अर्ली 2020, राइट। अब ये जो कैटलिन कैरिको है और ड्रू वेस्टमैन है, इन्होंने कौन सी जो चीज़ें डिस्कवर की हैं ये भी हम पढ़ेंगे, और इसके बाद हम देख लेते हैं इसके चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस इसके हो सकते थे। जो सेल है उसने एक कैपेबिलिटी इनहेरिट की है कि वो एक जो फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में चला जाता है जो कि बॉडी के स्ट्रक्चर से या फिर उसकी किसी भी फंक्शन से रिलेटेड नहीं होता है, उस चीज़ को ये डिटेक्ट करेगा। ठीक है, ये डेंड्रिटिक सेल जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी इम्यून सिस्टम में, इसकी एबिलिटी है कि ये विट्रो ट्रांसक्राइब एमआरएनए को जो है रिकग्नाइज करेगा जो फॉरेन चीज़ें हैं, और उसको एक सेट करेगा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को। ठीक है, तो ये एक रिडक्शन है कि जो हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट, ये जो है जो पोटेंशियल है इसका कि जो हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको ये मतलब रिएक्ट करता है, जो ये अंडरमाइन करता है कि जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो सही है। अब कुछ अदर चैलेंजेस हैं, जैसे कि एक फैक्ट है कि जो विट्रो ट्रांसक्राइब आरएनए है हाईली अनस्टेबल है, और ससेप्टेबल है कि ये कुछ एंजाइम्स के द्वारा ये डिग्रेड किया जाता है विद इन बॉडी के अंदर ही। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि आखिर जो विट्रो ट्रांसनोट ये होता क्या है। ठीक है, जो विट्रो ट्रांसक्राइब्ड होता है ये एमआरएनए के एक टाइप है जो सिंथेटिक आरएनए को प्रोड्यूस करता है लेबोरेटरी में। ठीक है, लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग डीएनए टेम्पलेट्स एंड आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये सब चीज़ों को यूज़ करके डीएनए एक जो सिंथेटिक आरएनए है वो लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया जाता है डीएनए टेम्पलेट्स और आरएनए पॉलीमर्स को यूज़ करके। और ये यूज़ किया जाता है वेरियस पर्पसेस के लिए, जैसे कि आपने आरएनए प्रोब्स को बनाना है, वैक्सीन बनानी है, प्रोटीन्स बनाने हैं, राइप्स ऑफ एमआरएनए, इस तरह की जो टाइप ऑफ सिंथेटिक आरएनए है ये जो प्रोड्यूस किया जाता है लेबोरेटरी में बाय यूजिंग डीएनए टेम्पलेट्स एंड आरएनए पॉलीमर्स। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज मेकिंग आरएनए प्रोब्स, वैक्सीन्स एंड प्रोटीन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं एक फ़ोटो है कि अनमॉडिफाइड आरएनए और मॉडिफाइड बेस आरएनए में क्या डिफरेंस है, ये आप इजीली देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है और ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, तो हम इन साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं। जो साइंटिस्ट जो कैटलीना कैरिको है, ये हंगेरियन साइंटिस्ट है और फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और हेड है आरएनए प्रोटीन रिप्लेसमेंट एंड जर्मन बायोटेक फर्म बायोटेक की, और ये प्रोफेसर रह चुकी है एट यूनिवर्सिटी ऑफ सेजिक इन हंगरी, और प्रोफेसर रह चुकी हैं ये एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया, राइट। को विनर है यूएस साइंटिस्ट ड्रू वेस्टमैन जो कि प्रोफेसर है इन वैक्सीन रिसर्च ऑल्सो इन पॉलिसेनिया पेनिसिल्वेनिया। ठीक है, पेनिसिल्वेनिया। 2 साइंटिस्ट विल शेयर 11 एमन कोरोना 1 मिलियन अवार्ड। ठीक है, ये दोनों ने शेयर किया है इस अवार्ड को। उसके बाद देखते हैं जो कैटलीना कैरिको है और जो वेस्टमैन है उनकी डिस्कवरी क्या है।
कैरिको और विस्कर्म ने ऑब्जर्व किया कि जो डेंड्रिटिक सेल है वो आइडेंटिफाई करते हैं विट्रो में एक ट्रांसक्राइब्ड mRNA को एज अ फॉरेन एक्टिवेटिंग देम, ठीक है, मतलब कुछ बाहर की चीज़ें हैं जो बॉडी में एंटर करती हैं और ट्रांसक्राइब करती है mRNA को एज अ फॉरेन, जो कि एक्टिवेट करता है कि जो कॉज करेंगी और एक चीज़ रिलीज करेंगी जो कि इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स देता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है कि वाई दिस RNA वॉज कंसिडर्ड फॉरेन, इस mRNA को फॉरेन क्यों कंसिडर किया जाता है। जैसे mRNA है और ये मेमेलियन सेल्स होता है, ठीक है, जो मेमेलियन सेल का RNA है वो ट्रिगर नहीं करता, वो सेम रिस्पॉन्स नहीं देता था, ठीक है। तो जो ममेलियन सेल्स है वो एक यूकैरियोटिक सेल्स है जो कि बिलोंग करता है टू द एनिमल किंगडम, और इसमें एक न्यूक्लियस होता है जो अदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है उससे रिलेटेड होता है, और ये इसको रियलाइज़ कराता है कि ये कुछ प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग होती है जो दो RNA के टाइप्स को अलग करती हैं, ठीक है। RNA लाइक डेक्सी डिऑक्सी रिबोनी न्यूक्लिक एसिड जो कि कंसिस्ट करती है 4 बेसिस को A, U, G एंड C। कैरिको विस्मैन ने नोटिस किया कि जो नेचुरल RNA है जो मेमेलियन सेल से आता है वो ऑफन एक केमिकल मॉडिफिकेशन इन सब बेसिस पे दिखाता है। तो इस तरह की हाइपोथेसिस डिस्कवरी जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, किस तरह से सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ mRNA को। तो अगर ये देखें तो कुछ इम्प्लीकेशंस है mRNA की जो कि थेरेपेटिक पोटेंशियल्स को शो करती हैं। जो कुछ सब्सिक्वेंट स्टडीज़ हैं इन 2008 एंड 2010 में जो डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि जो mRNA है विद बेस मॉडिफिकेशंस, ये एक प्रोटीन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिखाएंगे। अगर हम अफेक्ट देखें तो अट्रीब्यूटेड किया गया है वो एक्टिवेशन जो है एंजाइम का जो कि प्रोटीन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है उसको ये रिड्यूस करता है। और कैरिको विस्मैन ने रिसर्च किया में रिमूव किया इस ऑब्स्टैकल्स को और mRNA को और भी ज़्यादा सूटेबल बनाया है फॉर क्लिनिकल एप्लीकेशन इन सब चीज़ों के लिए। और इन सब मॉडिफिकेशंस की एब्सेंस में जो लैब मेड RNA है वो हो सकता है कि जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस है उसको कॉज करे। इस टेस्ट में उन्होंने एक वेरियस mRNA और क्रिएट किया है विद यूनिक केमिकल अल्टरेशंस और डिलीवर करते हैं डेंड्रिटिक सेल्स में इसको, ठीक है। तो इसका रिजल्ट शो होता है कि जो सिग्निफिकेंट रिडक्शन है इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में वो किस तरह से मॉडिफिकेशन के बेस पर इन सब mRNA को इंक्लूड करती थी, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ बेस मॉडिफाइड और mRNA वैक्सीन क्या है। इंटरेस्ट अगर हम देखें mRNA टेक्नोलॉजी ग्रो करने का तो कुछ 2010 में अगर हम देखें तो कुछ सेवरल कंपनीज मैंने इसमें एक्टिवली डेवलप किया था इस मेथड को फॉर वेरियस रिस्पांस। लेकिन इनिशियली अगर हम देखें तो इस वैक्सीन को अगेंस्ट कुछ लाइक जीका वायरस जो कि क्लोजली रिलेटेड है सार्स को CoV-2 से, इसके लिए इसको डेवलप किया गया था। ऑनसेट अगर हम देखें तो कोविड-19 पेंडेमिक जो था वो बेस मॉडिफाइड mRNA वैक्सीन्स को इनकोड किया गया था एंड SARS-CoV-2 जो कि एक सर्फेस प्रोटीन डेवलप किया गया था अनप्रेसिडेंटेड पेस के लिए। अब ये वैक्सीन डेमोन्स्ट्रेट करती है प्रोटेक्टिव इफेक्ट और अप्रॉक्सीमेटली 95% जो अप्रूवल है अर्ली दिसंबर 2020 में रिसीव हो गया था। तो जो रिमार्केबल फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पीड है जो mRNA की वैक्सीन डेवलपमेंट की है वो ओपन होती है डोर टू पोटेंशियल यूज़ अगेंस्ट अदर इन्फेक्शन डिसीज़, ठीक है। इसका यूज़ कुछ अदर डिसीज़ के लिए भी किया जा सकता है। अगर हम कलेक्टिवली देखें तो मोर देन 13 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्ट्रेट की गई हैं वर्ल्ड वाइड और मिलियंस ऑफ लाइफ्स को सेव किया गया है और कुछ जो इलनेस है उसको भी प्रिवेंट किया गया है। इस ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट को ड्यूरिंग हेल्थ क्राइसिस हाईलाइट किया गया था कि जो ये एक क्रिटिकल रोल प्ले किया गया था इसके द्वारा। जो जैसे नोबेल laureates ने रिकॉग्नाइज़ किया है कि जो बेस मॉडिफिकेशंस है mRNA इसकी इम्पोर्टेंस को इन्होंने बताया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो mRNA वैक्सीन्स है वो क्या है और किस तरह से वर्क करती है। mRNA एक मैसेंजर की तरह है RNA को,
ठीक है, आरएनए के मैसेंजर की तरह यूज़ होता है। मॉलिक्यूल जो कि एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं डीएनए से, और ये प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन मेकिंग मशीनरी है जो कि सेल की होती है। ठीक है, एमआरएनए वैक्सीन जो कि यूज़ करती है सिंथेटिक एमआरएनए, एनकोड करता है स्पेसिफिक प्रोटीन को फ्रॉम द पैथोजन, और जैसे कि कुछ प्रोटीन की स्पाइक्स होती हैं कोरोना वायरस में, इस सबसे रिलेटेड होता है। जब एमआरएनए वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, तो कुछ सेल्स जो है वो लिए जाते हैं एमआरएनए के थ्रू, और उसे यूज़ किया जाता है कि कुछ अलग तरह की प्रोटीन्स, कुछ और प्रोटीन्स इसको प्रोड्यूस किया जा सके। ये प्रोटीन ट्रिगर करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, और कुछ जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, और जो मेमोरी सेल्स हैं वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ताकि कि जो फ्यूचर में अगर कोई भी पैथोजन हो उसके साथ फाइट करें और उसकी इलनेस को कम करें। एमआरएनए वैक्सीन जो है वो फास्टर है, चीपर है, मतलब फास्टर भी है और सस्ती भी है प्रोड्यूस करने में। सो इसके लिए डू नॉट ऐसी कोई सेल कल्चर और कॉम्प्लेक्स प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एमआरएनए वैक्सीन जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, अडेप्टेबल है, और ये इजीली मॉडिफाइड किया जा सकता है। कुछ नए वेरिएंट को टारगेट किया जा सकता है, पैथोजन स्ट्रेन्स वगैरह को टारगेट किया जा सकता है इसके थ्रू। तो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।